गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू एनालिसिस में। इस चैनल पर आपको हर एक अपडेट से अवगत कराया जाएगा। जो भी आपको देश विदेश में होने वाली कोई भी जानकारी होगी वो आपको सभी जानकारी आपके पास शेयर की जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा एक नियम बनाया गया था, जिसके अंदर फास्टैग की सुविधा चालू की गई थी। उस फास्टैग की सुविधा से कुछ लोगों को लाभ हुआ था, जिससे हमारे वाहन आसानी से बिना रुके जा सकते थे। लेकिन उसमें भी कुछ देरी के चलते उन्होंने एक नया नियम निकाला है अभी, जिसमें आप हाईवे पे जहाँ से आप एंट्री करते हो और आपका एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट से आपके टोल वसूला जाएगा आपके उसके अकॉर्डिंग। और उन्होंने गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक नया नियम भी निकाला है, जिसमें हर कार के अंदर 6 एयरबैग होने चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर इसमें से पहला वाला होगा, जो कि पहला वाला आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। जो कि क्या होगा, इस पर रोड एवं सड़क परिवहन मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ऐसा काम किया गया है। तो ये काम उनके द्वारा किया गया है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाता है इस प्रकार से। तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों को जो एक्सीडेंट से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, इस कारण उन्होंने ऐसा किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 6 एयरबैग्स आपके लिए कंपलसरी किए गए हैं। तो इसमें 6 एयरबैग आपके पास आपकी गाड़ी में होना चाहिए, जिसके कारण आपकी स्मॉल इंजरीज जो होती है या फिर आपका रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें लोग मारे जाते हैं, तो इस वजह से आपके लिए इस तरीके का वो किया गया है। मैंने जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, मैंडेटरी 6 एयरबैग्स टू हिट स्मॉल कार मार्केटिंग एडवाइजली से द मारुति। तो जैसे कि मारुति जैसी गाड़ियाँ हैं, इन्होंने भी क्या बोल रखा है कि हमारे पास इतना तो गाड़ी का बजट नहीं है, इस प्रकार से इतना किस तरीके से ऐसे हम अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर है ना, to announce the maximum 6 airbag rule the vehicles that can carry to the 8 पैसेंजर। अगर 8 पैसेंजर की गाड़ी है, जैसे कि मारुति सुजुकी की इको आती है, अर्टिगा जैसी गाड़ियाँ आती हैं, तो इन्होंने बोल रखा है कि इस तरीके का आप रूल लागू कर दोगे तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे हम, क्योंकि 6 एयरबैग, एक एयरबैग की कॉस्ट समथिंग अप्रॉक्स 25,000 होती है। तो कम से कम 25,000 का एक एयरबैग हुआ तो 1.5 लाख रुपए के तो एयर बैग हो गए। इतने में हमारे यहाँ मारुति सुजुकी तो गाड़ियाँ दे देती हैं 2.5-3 लाख रुपए में, अल्टो जैसी गाड़ियाँ आ जाती हैं इतने में। तो इस वजह से ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने कर रखा है। मिनिस्टर एंड रोड अफेयर के द्वारा ऐसा भोग लगा है। जो कौन है? नितिन गडकरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने की घोषणा की है कि हम ऐसा नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से सेफ्टी द इंडिविजुअल इन द कोर्ट ऑफ द लागू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पर ईयर 1.5 लाख लोग इस रोड एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। अबाउट द 60% ऑफ द डेथ आर द 18 to 24 ईयर। यानी कि आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, 18 से 22 साल के 24 साल के लोग जो है ना, 18 से 24 साल के लोग हैं जो इसके अंदर मारे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। जो जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारी जीडीपी को है ना समथिंग एक रेंज के अकॉर्डिंग 3% जिससे लॉस हो रहा है। तो इसलिए ऐसे काम किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेफ्टी के लिए आपकी जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आप जब एक्सीडेंट होता है तो इस तरीके से आप इंजरीज हो जाते हैं। जैसे कि आपका नाक और सिर सबसे पहले टकराता है, तो जिससे आप गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, आपकी स्टीयरिंग से आपकी ही डेथ हो जाती है। तो अगर एयर बैग लग जाएंगे तो इस तरीके से आप उससे सेफ्टी से बच पाएंगे इस तरीके से। तो इसलिए हमारे लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। और जो नितिन गडकरी जी का कहना है, उनका कहना है ये तो एयर बैग दे ही रहे हो, साथ में आपको इधर भी साइड एयर बैग भी देने पड़ेंगे, जो कि महंगी गाड़ियों में आते हैं। क्योंकि ये छोटी गाड़ियों में एयर बैग अभी नहीं, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो होती है इतनी ज़्यादा कम होती है कि इनको एयर बैग जो इसके अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते। ये साइड एयर बैग भी
जो साइड में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, अगर गलती से इधर टकराता है, इस साइड में अगर ये टकराता है, तो इससे क्या होगा, इससे बच पाएगा ये भी व्यक्ति। तो ये जैसे कि छोटी छोटी गाड़ी आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये होंडा की सेंट्रो है या और भी है, क्विड वगैरह आ रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ। तो ये क्या है, इनकी डिमांड जो है ना, ये बहुत लो कॉस्टली गाड़ी होती है, तो इनमें इस तरीके का दे पाना इन लोगों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग इसका कुछ बुरा कर रहे हैं। ये इस तरीके का, जैसे कि आप बार ग्राफ दे पा रहे हैं, पर्सन जो किल हो रहे हैं, इस तरीके से इनकी मरने की जनसंख्या इनकी बढ़ती आ रही है। देखो साल दर साल ऐसे करके इनका ग्राफ जो देख रहे हैं आप जी, क्या हो रहा है, ये ऐसे करके बढ़ते चला जा रहा है इनका ग्राफ जो है। जो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की इंजरीज हो रही हैं, गाड़ियाँ टकरा जा रही हैं आपस में, ये जिस तरीके से छोटी गाड़ियाँ हैं ये, तो ये क्या है, इस तरीके के लिए काम किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंडियंस लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, इंडियन बेस द चॉइस ऑफ द सर्वन फैक्टर सच एज द इंटीरियर ऑफ द माइलेज, क्रिएचर द कंफर्ट एक्सेट्रा इंस्टीड ऑफ सेफ्टी। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो इंडियन की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है हम लोगों की, कि सबसे पहले हमें क्या पूछना होगा, सबसे पहले तो हम प्राइस पूछेंगे, प्राइस हमारे लिए अफोर्डेबल हो गया, फिर उसके बाद हम पूछेंगे हमारी गाड़ी माइलेज कैसे दे रही है, क्रिएचर कैसा है, उसके बाद कहीं आता है कंफर्ट और सेफ्टी के ऊपर। लेकिन बड़ी कंट्रियों में जैसे कि देखा जाए, अमेरिका जैसी कंट्री में, तो सब ये मारुति की गाड़ी वहाँ लोग अफोर्ड नहीं करते, परचेस ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे पहले उनकी सेफ्टी है, पैसा नहीं। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोग हेलमेट पहनने से लोग बचते ही है, आपने ऐसा कि देखा होगा। सीट बेल्ट के लिए, सीट बेल्ट आजकल गाड़ियों में क्या है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आपकी गाड़ी का इंडिकेटर ऑन रहता है। अगर आपका इंडिकेटर ऑन रहता है तो लोग क्या करते हैं, सीट कौन सा पता चल रहा है सामने वाले को कि हमने सीट बेल्ट लगा रखा है, गाड़ी को कौन सा पता चल रहा है, नहीं लगा चल रखा कि हमने सीट बेल्ट लगा रखा नहीं लगा रखा, तो हम सीट में ही, सीट से अपने पीछे से निकाल के सीट से ही उसको लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारी सेफ्टी में हम खुद अपने ऊपर डिपेंड है। ये भी हमारी कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, या ये इस तरीके का खाना खाते हैं, दोनों हाथों हमारे बिजी हो रखे हैं। तो उस समय क्या होता है, इस तरीके से आप कर रहे हो, तो इसमें अगर आपका गलती से ये नीचे गिर जाए या ये नीचे गिर जाए, तो आप अनबैलेंस होकर वहाँ अपना अनबैलेंस हो जाते हो, और यहाँ पर आप खुद से केयरलेस हो रहे हो, और यहाँ पर आपका रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पर। ऐसा ही इसी तरीके से यहाँ पे रोड सेफ्टी के लिए बोल रखा है। ये सेफ्टी के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ये इस तरीके से चांस असिस्टेंस वगैरह। अच्छा, जो हाई इनकम कंट्रीज़ होती है उनमें सबसे पहले क्या होता है, उन सभी कंट्रीज़ में सबसे पहले यही देखा जाता है कि पहली हमारी क्या है, सेफ्टी। वो सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद पैसा या माइलेज को। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में पहले प्राइस, उसके बाद माइलेज, तब जाके कहीं सेफ्टी उनके लिए प्रेफर करती है। अगर ओवर 125 मिलियन पीपल आर किल्ड इन द रोड ईच ईयर, ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए तो 1.25 मिलियन पीपल हर साल मारे जाते हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये कुछ डाटा दे रखा है जो लो कंट्री, मिडिल क्लास कंट्रीज हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके का ये डाटा दे रखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। हाई इनकम कंट्रीज़ को आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि हाई इनकम कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी है, ये स्टाइल, ये जो कलर जो रखा है स्काई ब्लू, ये कौन सी है, हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। यहाँ लोग सेफ्टी पहले प्रेफर करते हैं, बट इंडिया जैसी कंट्री है वो पहले प्राइस, उसके बाद सेफ्टी। तो ये चीज़ गलत होता है उस जगह पे। तो इसके लिए आपको और ये डाटा दिया जा रहा है जिनको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे इकोनॉमी डेवलप करती है, इनके अकॉर्डिंग क्या नहीं होता। तो इस चीज़ को आप पढ़ के आप इन पॉइंट को पढ़ सकते हैं, इन्हें आप पढ़ें। ये भी कुछ आपके लिए पॉइंट दिए जा रहे हैं।